हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। तो 5th लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। तो जो डिजीज होती हैं बोन एंड जॉइंट्स की, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो जो भी डिजीज हमें दी गई हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डिजीज हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको आरए भी बोलते हैं शॉर्ट में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन आता है और जॉइंट में और भी काफी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। तो इन्हीं के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के हमारे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इट इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट प्राइमरी अफेक्ट द जॉइंट। किसको अफेक्ट करता है? जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। कोजिंग इन्फ्लामेशन पेन। बेसिकली इन्फ्लामेशन कोज होगा, सूजन आ जाएगी जो भी जॉइंट्स होगा वहां पे, और पेन होगा। इवेंचुअली जॉइंट डैमेज हो जाएगा, जिससे चलने में भी दिक्कत आएगी। तो ये होता है किसके अंदर? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। बात करें इसकी इटियोलॉजी की, जो कोजेस वगैरह होते हैं, द एग्जैक्ट कोज इज अननोन बट इट इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड हार्मोनल फैक्टर। दो ही रीजन हो सकते हैं इसके, या तो कोई जेनेटिक कारण हो सकता है या फिर कोई हार्मोनल या एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकता है। बेसिकली इन्हीं की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। बात करें सिम्टम्स की कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग आएगी जॉइंट में, स्टिफनेस होगा, पार्टिकुलरली इन द मॉर्निंग और आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। मतलब कि लॉन्ग टर्म तक आप एक जगह बैठे रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी चलने में, और नाइट मतलब मॉर्निंग के टाइम में जब नाइट में सो के आप उठेंगे तो आपसे चला ही नहीं जाएगा, जॉइंट जकड़ जाएंगे आपके। फैटिग होगा, थकान होगी, फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड द डिफॉर्मिटीज इन एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज के अंदर जॉइंट के जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं, आपको चलने में दिक्कत आ सकती है या कंप्लीटली चलना बंद हो सकता है। ये एडवांस स्टेज के अंदर होता है। बात करें कॉमन अफेक्टेड जॉइंट कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो रिस्ट जॉइंट है, हैंड, पार्टिकुलरली द स्मॉल जॉइंट, बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे नी जॉइंट है, फीट जॉइंट है। नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है ओल्ड एज के अंदर, घुटनों के अंदर। बात करेंगे डायग्नोसिस की, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले क्लिनिकल इवेल्युएशन किया जाता है, जिसमें बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी सेकंड है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या किया जाता है? इंक्लूडिंग रूमेटॉइड फैक्टर्स, एंटीसिट्रुलिनेट टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन, एंटीबॉडी एंड वेरियस इंफ्लामेटरी जो मार्कर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है जिनकी वजह से इंफ्लामेशन हो रहा है। जैसे कि ESR किया जाता है, CRP किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, जो बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI हो गया, टू एक्सिस जॉइंट डैमेज की, जॉइंट में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बेसिकली मेडिकेशंस यूज होती हैं। तो फर्स्ट मेडिकेशन होगी डिजीज मॉडिफाइड ऑन एंटी रोमेटिक ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स में यूज होती हैं। मैथोट्रेक्सेट हो गया, सल्फासेलाजिन हो गया, इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। बायोलॉजिक्स जैसे कि टारगेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे TNF इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। ये भी मेडिसिन के रूप में ही आते हैं। इसके अलावा पेन किलर में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिससे पेन रिलीफ हो सके। इसके अलावा ग्लूकोस्टेरॉइड्स का भी यूज किया जाता है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मेडिकेशंस के अलावा फिजिकल थेरेपी भी दी जाती है टू इम्प्रूव जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी। फिजिकल समझ सकते हैं आप, फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। सर्जिकल ऑप्शन, जॉइंट रिपेयर और रिप्लेसमेंट इन सीवियर केस। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई तो जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या जॉइंट को निकालना पड़ेगा।
इसके अलावा क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। कोई भी डिजीज देख लीजिए, अगर उसका मैनेजमेंट आपको चाहिए तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग कैसे, स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ देनी है, अल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं तो भी आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि सब कुछ खेल लाइफस्टाइल का ही है। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तभी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल का आप खुद ध्यान रखिए और हेल्दी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।